Adding a new university into your bucket list. Hello students, this is Amara Iftikhar and I am going to tell you about Acadia University. Acadia University की हम उसके कोर्स की फीसिस, उसके रिक्वायरमेंट्स, उसकी एप्लीकेशन फीस और उसकी डेडलाइंस पे बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या Acadia University स्टिल एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रही है फॉर फॉल इनटेक और नॉट. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट. अकेडिया यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट की जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है, एंट्री रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ 50% ओवरऑल और 60% इन स्पेसिफिक एरिया, विच मीन्स कि आपके ओवरऑल जो मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में वो 50% होने चाहिए और 60% आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट में होने चाहिए. समझाती हूँ मैं आपको कि अगर आप बायो साइंसेस के किसी भी इस कोर्स में जा रहे हैं तो आपके बायोलॉजी में 60% मार्क्स होने चाहिए. अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो आपके मैथमेटिक्स में होने चाहिए. अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड जा रहे हैं, ड्रग्स का कोई कोर्स है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई कोर्स है, तो आपके केमिस्ट्री में 60% मार्क्स होने चाहिए. नाउ यू नो कि स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए ताकि आपका वो असेस कर सके कि आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप कैसी है. ठीक है. अकेडिया यूनिवर्सिटी की जो फीस है दैट इज़ अराउंड 21,000 आपकी पूरे साल की फ़ीस है. आपने क्रेडिट आवर्स के अकॉर्डिंग अकेडिया यूनिवर्सिटी की फ़ीस को कैलकुलेट नहीं करना. ठीक है. एप्लीकेशन फ़ीस रिजनेबल 50 कैनेडियन डॉलर्स आपने इसकी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो टाइम पर प्रोसीड हो और स्मूथ प्रोसेस जो है वो आपका चले. ठीक है. अब इसके इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, आपको वैसे तो आपको पता है कि कनाडा में आपने STS के थ्रू अप्लाई करना है तो 6 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 6 इन ईच आपके आइट्स के बैंड्स होने चाहिए. लेकिन इस कोर्स के लिए या स्पेसिफिक कोर्स के लिए आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मीट करना आपके लिए ज़रूरी है. लेट सपोज कि कोई ऐसा कोर्स जिसमें आपकी आइट्स की रिक्वायरमेंट 7 ओवरऑल है या 6.5 ओवरऑल है और नो बैंड लेस देन 6 है, तो आपने उसको मीट भी करना है. आप दोनों क्राइटेरियाज पे पूरे उतरने चाहिए. ठीक है. तो बिफोर अप्लाइंग टू कनाडा और बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेपरेशन ऑफ आइट्स, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ऐसी तैयारी करें, ऐसी प्रिपरेशन करें कि आप कोर्स की जो रिक्वायर्ड आइट्स के बैंड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उन पर पूरा उतरें. ठीक है. दिस वॉज ऑल अबाउट योर अंडर ग्रेजुएट. मूविंग ऑन टू ग्रेजुएट. अकेडिया यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएट है, आपको वैसे तो आपको पता है कि पूरे कनाडा में लेस देन 75% आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं होते. यू शुड हैव 75% मार्क्स इन योर अंडर ग्रेजुएट अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें. लेकिन अकेडिया यूनिवर्सिटी आपके 60% ओवरऑल मार्क्स भी एक्सेप्ट करिए. फॉर एडमिशन इट इज़ एक्सेप्टिंग 50% मार्क्स. अगर आपके 50% मार्क्स अंडर ग्रेजुएट में कैलकुलेट GPA को अगर कन्वर्ट करके वो 50% के इक्वल हो रही है, दैट मीन्स कि आप अकेडिया यूनिवर्सिटी में किसी भी मास्टर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट यहाँ पे एक और बात आ जाती है. अगर आपका कोर्स रिसर्च बेस्ड है, कोर्स कंप्लीशन जो है वो थीसिस का रूट होगा. ठीक है. अगर कोई ऐसा जैसे मेडिकल से रिलेटेड या फिर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई कोर्स है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स आपको अंडर कंसिडरेशन रखनी है. उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट होंगी. ग्रेजुएट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है दैट इज़ 50 कैनेडियन डॉलर्स. रिजनेबल आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है. एप्लीकेशन फ़ीस जो मास्टर कोर्सेज के लिए है दैट इज़ 50 कैनेडियन डॉलर्स और जो ट्यूशन फ़ीस है दैट इज़ अराउंड 19,000 पर ईयर. वैसे तो मोस्टली कोर्सेज़ की 19,733 है, लेकिन ये कुछ कोर्सेज़ की थोड़ी सी चेंज हो सकती है. अराउंड 19,000 ही आपकी पर ईयर होगी फीस. ठीक है. दिस वॉज ऑल अबाउट मास्टर्स. अब व्हेन वी टॉक अबाउट मास्टर्स इन कनाडा, एक और बात अपने दिमाग में रखें कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें कनाडा में तो यू नीड टू बी पेशेंट. आप ये नहीं कह सकते कि जैसे अक्सर एक दो स्टूडेंट्स ने मुझसे शिकायत की है कि मैम क्या हमने यूके में तो अप्लाई किया तो वहाँ से तो फ़ौरन रिस्पॉन्स आ गया. हर कंट्री का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है. कनाडा का डिफरेंट है. अकेडिया यूनिवर्सिटी में भी जब आप मास्टर्स के कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करेंगे
तो आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट सुपरवाइज़र के पास जाएगी, वहाँ से अप्रूव होगी तो आपको एडमिशन मिलेगा, वहाँ से अप्रूव नहीं होगी दैट मीन्स कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ख़ास इस चीज़ का ध्यान रखना है। इफ़ यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू, बाय।